than Swift. दोस्त अक्सर ना हरियाणा में जब मेरे जैसा कोई नौजवान कुछ काम नहीं कर रहा होता, बेकब मतलब अपने आप को वेस्ट कर रहा होता है, वहाँ पे एक कहावत है, मेरे जैसे नौजवान को देख के बोलते हैं वेला लागे। मेरे ख्याल से आज एक श्रीलंका का जो 19 साल का जो खिलाड़ी है ना, उसके प्रदर्शन के बाद ऐसा आप हरियाणा में नहीं बोलेंगे। चाहे श्रीलंका में आप उसकी मतलब तारीफ कर रहे हैं, भारत में भी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा मुकाबला जो भारत ने 41 रन से जीता, एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह बनाई। आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी, और उस मुकाबले के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अनिल कुंबले। अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। वेला लागे अनिल भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मतलब हम जीते हैं 41 रन से इन अ लो स्कोरिंग गेम, मतलब आराम से जीते हैं, बट वी आर स्टिल टॉकिंग ओनली अबाउट दिस बॉय। नो, फैंटास्टिक। अगर 19 साल या 20 साल के जो लड़का अभी एशिया कप पहली बार खेल रहे हैं और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस भारत के विरुद्ध, प्रेशर सिचुएशन, और पहली बॉल कौन सा था वो, ब्यूटीफुल फर्स्ट क्लास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स विकेट, ड्रीम विकेट ऑफ शुभमन गिल, और वो भी 5 विकेट चटकाए, वो भी शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, टॉप 5, और बहुत बढ़िया बॉलिंग किए और अच्छे फील्डिंग भी किए, अच्छा कैच पकड़े ईशान किशन के, और जब बैटिंग की बारी आई इतना मैच्योरिटी और कंट्रोल और अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द गेम, दैट टू मी वाज द बिगेस्ट प्लस। अनिल भाई, व्हाट इज द पॉजिटिव इन द ड्रेसिंग रूम? आप इस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रह चुके हैं ऑफ मेनी टीम्स। जब एक युवा खिलाड़ी आता है और एक ऐसा प्रदर्शन करता है, व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इन दैट ड्रेसिंग रूम कि ये लड़का आके ऐसे करके चले गया? नहीं, वो भी पहले मैच में और पहले सीरीज में अगर आप इतने मैच्योरिटी दिखाते हैं और इतना टफ सिचुएशन अगेंस्ट अ गुड साइड, इट ऑगर्स रियली वेल, क्योंकि क्रिकेट में ऐसे प्रदर्शन के लिए आपको लगातार बहुत साल खेलना पड़ता है, एक्सपीरियंस होना पड़ता है, काफ़ी सिचुएशंस आप गलती भी करते हैं, उससे आप सीखते हो और उसके बाद वो सभी आप इस्तेमाल करते हो अगले मैच के लिए। लेकिन ये पहली बार खेल रहे हैं इंडिया के विरुद्ध और इतनी बढ़िया खेले हैं, तो फिर then if you are a part of the dressing room and as a team or as a coach, then you say, listen, how can I now make this player, give him all the confidence, और हर मैच उनको opportunity दे, और so that और अलग situation में उनको डाले, तो ताकि वो वहाँ से निकल के और बढ़िया प्लेयर बने। मैं तो कह रहा हूँ जी, इतिहास गवाह है कि वेला लागे साहब, वेलकम टू IPL। ये तो कह सकते हैं कि आप आने वाले हो इस प्रदर्शन के बाद। बट अनिल भाई, आई एम अज्यूमिंग कि हसरंगा विल बी बैक वर्ल्ड कप के लिए। ये वर्ल्ड कप में है नहीं, लेकिन सब कह रहे हैं कि अब विश्व कप के प्रोविजनल स्क्वाड में तो नहीं है, मेन स्क्वाड में आ जाएंगे। एंड देन आई एम लुकिंग एट द 3 स्पिनर्स जो श्रीलंका आपकी तरफ फेंकेगी। तीक्ष्णा फिंगर स्पिनर, ये लेफ्ट आर्म हसरंगा, that's variety coming at you from all angles. No, it's very difficult. It's if the surface is what we saw today, अगर ऐसे पिच कहीं पे मिल जाएगा वर्ल्ड कप में और ये 3 स्पिनर आपके साथ होंगे, तो फिर ऑपोजिशन के लिए काफ़ी मुश्किल पड़ सकता है। अब आप कोच थे जब कुलदीप यादव धर्मशाला में, ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ इंटरनेशनल स्टेज पे, उसके बाद अप एंड डाउन चला है। उस कुलदीप यादव से और जो ये हाल ही में जो रीसेंट कुलदीप यादव हम देख रहे हैं, आप क्या फ़र्क पा रहे हैं? He has worked a lot. He's worked really hard. काफ़ी उतार चढ़ाव रह चुका है उस 7 साल में। IPL 1 साल नहीं खेला, ऑलमोस्ट टीम में थे, स्क्वाड में थे, एक आध मैच खेले, पूरा नहीं खेले KKR के लिए, बाद में बाहर भी ड्रॉप हुए थे। भारतीय टीम के लिए काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस रहा बीच में, लेकिन बाद में फिर से बाहर थे। तो इस उतार चढ़ाव में कुलदीप, उनकी एंगल ऑफ डिलीवरी, एंगल ऑफ रन अप, वो चेंज करने के बाद, पहले बहुत अक्यूट था। अगर आप देखें पहले, अगर पुराने उनके वीडियोस देखें, तो फिर वो रिटर्न क्रीज, वो बॉक्स होता है, उसके बाहर से वो भाग के आते थे। तो एंगल जब चेंज किया, देन यू आर गेटिंग योर बॉडी बिहाइंड द बॉल। अगर वो सब आना शुरू हुआ, what he didn't lose was also the spin, the revolutions on the ball that he could impart. तो वो होने के बाद और ये चेंज ऑफ एंगल के बाद आपका पेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और कंसिस्टेंसी भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप
रिपीटिशन है, बॉलिंग एक रिपीटिशन होता है हाँ जी, और बॉल आफ्टर बॉल वही करने का एक और उनका रिदम अच्छा हो गया है और इसकी वजह से आप इस एशिया कप में उन्होंने कितना 30 ओवर डाले हैं शायद, मैं आई कांट इवन रिमेंबर वन शॉर्ट बॉल और अ फुल टॉस, क्योंकि बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ चेंजेस दैट ही इज मेड टू हिज एंगल ऑफ रन। कंट्रोल इज की बेसिक, कंट्रोल इज जो टप्पा है और टप्पा आ जाता है ऑटोमेटिकली क्योंकि वो इतना चेंज किया है। एंड मतलब हम कहते तो हैं मेहनत बहुत करी है बिकॉज वी कैन से इट, बट एक्चुअली में टू मेक दैट सॉर्ट ऑफ अ चेंज कितना टाइम लगता है अनिल भाई? बिकॉज आप अपने बॉडी को कह रहे हो समथिंग यू गॉट सो यूज्ड टू डू, Correct. उसको बदलो एट द इंटरनेशनल लेवल। करेक्ट, सो इट टेक्स टाइम बिकॉज यू डोंट एक्सेप्ट एज आपको लगता है कि यार ये कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो अलग है। आप अगर it's just a habit, right? It's a force of habit. You've been doing it repeatedly. अगर आप थोड़ा भी चेंज करें तो आपको लगता है यार ये अच्छा नहीं आ रहा है हाथ से, तो उसके लिए काफ़ी दिमाग की थोड़ा सोच भी चेंज करना पड़ता है। और जब ये चेंज होता है, अगर आपको तुरंत इफ़ यू गेट द रिजल्ट्स देन यू स्टिक टू इट, इफ़ यू डोंट गेट द रिजल्ट्स देन यू गो बैक, तो वो दैट दबाव भी you have to take it on your stride, and hats off to Kuldeep for being persistent, or we can see the results. एंड दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह, अनिल भाई, फर्स्टली आई थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम एनसीए के बारे में बोला जाता कि जो खिलाड़ी आ रहे हैं एनसीए से फिर वो वापस आ रहे हैं, मतलब लेकिन दैट कंसिस्टेंसी नहीं आ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पर यहाँ पे एनसीए के आने बाद दो सक्सेस स्टोरीज हमें दिख रही हैं, वन इज जसप्रीत बुमराह एंड द अदर इज केएल राहुल, एंड जिस कंसिस्टेंसी से गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा आई थिंक क्रेडिट टू देम ऑल्सो, he didn't feel like he went anywhere. No, he's been brilliant. Both of them have come back from injuries, and it's really a plus for India. Both of them were crucial. KL Rahul behind the stumps. उनकी कीपिंग के बारे में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखे हैं इस सीरीज़ में। बहुत बढ़िया कीपिंग की है और बहुत बढ़िया बैटिंग भी की है, पाकिस्तान के साथ बहुत बढ़िया किया और आज भी। लेकिन जसप्रीत बुमराह इज़ द की फॉर इंडिया। जब उनकी वो एंकल थोड़ा ट्विस्ट हुआ, बॉलिंग जब वो फॉलो थ्रू में हुआ था, सब सोचे होंगे अरे भगवान प्लीज़ अभी ये नहीं। तो अच्छा रहा कि बुमराह वापस आने के बाद विकेट लिए, और ही इज़ रियली क्रूशल फॉर इंडियाज चांसेस। सर केएल, आपने कीपिंग के बारे में तो बोला, लेकिन मैं जो बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, जो चर्प चले जा रहा था, एंड चर्प इज़ नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग कि आप दूसरे को हटाने के लिए ट्राई कर रहे हो, चर्पिंग, यू सीइंग द गेम, यू इन्वॉल्वड इन द गेम। फ्रॉम द टाइम जब आप टीम का हिस्सा थे, वो केएल ऑलवेज इस किस्म का खिलाड़ी जो इन्वॉल्व है हर चीज़ में, वोकली आई एम ट्राइंग टू से, और रादर कि अब आप डिफरेंस एक देख रहे हो कि वोकली हर जगह जाके वो हर चीज़ में बातचीत कर रहा है? नहीं, थोड़ा तो डिफरेंस है। हिज बॉडी लैंग्वेज इज डेफिनेटली स्लाइटली डिफरेंट, और वो कॉन्फिडेंस भी, और आई थिंक ही इज़ कॉन्शियसली मेकिंग दैट अटेम्प्ट, एंड ही इज़ मोर रिलैक्स्ड। यू कैन सी दैट कि जब आए थे अगर पाकिस्तान के साथ, जब पहले बॉल से ही वो मिडल ऑफ द बैट खेले और काफ़ी अच्छा खेले, और एक सेंचुरी मारने के बाद फर्स्ट मैच, देन यू कम विद ऑल द कॉन्फिडेंस, एंड ही इज़ अ क्लास प्लेयर, वी ऑल नो दैट। ऑन एनी सर्फेस ही लुक्स रियली गुड एट द क्रीज, ही मेक्स बैटिंग लुक सो ईजी। और आज आई वॉज मोर इम्प्रेस्ड, यस बैटिंग तो हमें पता है केएल राहुल का, लेकिन आई वॉज मोर इम्प्रेस्ड बिहाइंड द स्टम्प्स, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी हिस्सा है। अगर आप कुलदीप यादव हो, जडेजा है, बुमराह है, सिराज, हार्दिक पांड्या ऐसे बॉलर है, तो फिर यू नीड अ गुड विकेट कीपर एट द बिहाइंड द स्टम्प्स, एंड केएल हैज डन अ ग्रेट जॉब। तो मेरे जैसे जो दल बदलू एंकर्स है ना, अब इस परफॉर्मेंस के बाद हम क्या करें? हम तो कह रहे थे केएल शुड बी बिहाइंड द स्टम्प्स इतनी देर से, पर वो तो डिबेट तो चलते रहेगी सर, इट्स गुड फॉर द टीम एज वेल। लास्ट क्वेश्चन, जो विकेट्स टॉप ऑर्डर की गई हैं आप, keeping in mind the conditions, keeping in mind the bowling, is this one of those days he say यार no point reading too much into it, let it go, या आप इसमें कुछ थोड़ी सोच विचार में जाएंगे? नहीं, यही होगा कि देखिए लास्ट में केएल राहुल भी बता रहे थे जब मैच के बाद कि अगर हम सोचे इस सरफेस पे 230-240 तक जाएंगे तो फिर काफ़ी रहेगा। तो वही था बस। और पहला शुरुआत तो बहुत बढ़िया रहा था, 80 runs for no loss, and then probably people sitting and watching the game
batters who were padded up to come in felt that it was an extension of the previous game. ऐसे पिच रहा होगा, लेकिन पहला बॉल जब वो टर्न होके बोल्ड हो गए तो फिर इवन दैट दे थॉट मिस हो गया शुभमन गिल का. लेकिन जब विराट शायद उसी फ्लो से आए, पाकिस्तान के विरुद्ध इतनी अच्छे बैटिंग किए तो उसी फ्लो से वो शॉर्ट बॉल डाले तो बैकफुट से ऑन द राइज अक्रॉस द लाइन, बट वो थोड़ा रुक के आया. तो आई थिंक यू शुड जस्ट से ओके, ऐसे मौके आ सकते हैं. वर्ल्ड कप में भी एक मैच पाटा विकेट होगा, बहुत बढ़िया विकेट होगा, दूसरे मैच में थोड़ा ये मुश्किल रहा हो, बट इंडिया आई थॉट read the conditions well and also adapted to it. और लास्ट में जो अक्षर पटेल का जो पार्टनरशिप था, वो 25 रन लास्ट विकेट का, वो भी क्रूशल था. तो एवरीबडी contributed in some way or the other, and that to me was the biggest takeaway in this game. अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you. जनाब वेला ला गया भाई साहब, मान गए आपको. आप देख रहे थे मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी. Stunning looks, then swift,